Hello students, in this video we will be taking up some more word problems related to quadratic equations. Now consider this example 15. This is from NCERT book page 87 hai. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ठीक है, तो देखो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो आपको पता है कि अपस्ट्रीम में हमेशा स्पीड जो होती है इट डिक्रीजेस, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है वो, और डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड जो होती है इट इंक्रीजेस. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? तो स्पीड ऑफ, ये बोट है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में डिक्रीज हो जाती है ना. तो कितनी हो जाएगी? 18 उसकी स्पीड है, अपस्ट्रीम में कम हो जाएगी. 18 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाती है. डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू इट्स स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हो जाएगी. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जब भी ये क्वेश्चंस हैं आपको ये फॉर्मूला तो लगाना ही है, यूज़ करना ही है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो क्वेश्चन में अब आपको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो कि अप स्ट्रीम में यहाँ से आप अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 24 किलोमीटर्स. तो अगर हम टाइम टेकन लें अपस्ट्रीम में, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस तो वही है 24, और अपस्ट्रीम में स्पीड जो है वो 18 माइनस एक्स है. ठीक है, और क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो ये टाइम आवर्स में आएगा. सिमिलरली टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम अगर आप ले रहे हो तो डिस्टेंस इज सेम, बस स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी. डाउन स्ट्रीम में स्पीड 18 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स आवर्स. और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों टाइम्स में जो डिफरेंस है, अगर मैं इसे t1 और इसे t2 ले रही हूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 माइनस t2, देखो अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो रही है तो अब ऑब्वियसली उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है. कितना? 1 आवर. तो t1 माइनस t2 इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस जो है वो 1 है. बस अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. 24 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले एलसीएम ले लो. 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जो एलसीएम आएगा ये राइट हैंड साइड में 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी आपकी वो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना. एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बस इसको सॉल्व करना है. तो अब आप देख लो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही कर लेते हैं, या फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप इसमें, है ना. तो इसमें a जो है वो 1 है,
बी है 48, क्योंकि जब बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो जाती है ना तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके पूरे फैक्टर्स फाइंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर minus 4, a is 1, c is minus 324 upon 2a which is 2. तो ये आ गया x is equal to minus 48 plus minus 48 का स्क्वायर होता है 2304 और ये हो जाएगा प्लस 1296 अपॉन 2. तो दिस इज माइनस 48 प्लस माइनस दिस इज 3600 आई थिंक 3600 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है ये 60 आ जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2. तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक नेगेटिव में आ रही है और एक पॉजिटिव में, तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव वाली नहीं कंसिडर करेंगे. तो x आ रहा है एक बार माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 12/2 दैट इज इक्वल टू 6. और दूसरे में x इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस 60/2. तो देखो ये नेगेटिव में आ रहा है -108/2, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है. तो क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव तो वी विल इग्नोर दिस वैल्यू. तो बेसिकली 6 आ गया और x हमने जो ली थी वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ली थी और वही फाइंड करना था. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम्पल ही है, सॉल्व एग्जाम्पल, एंड इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसमें है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. इट्स एरिया is to be 4 square meters more than area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and altitude 12 meter. Find its length. तो बेसिकली पहले तो इसकी फिगर आप देख लो. रेक्टेंगुलर पार्क है ना, रेक्टेंगुलर पार्क है ये ऐसे, एंड इसके ऊपर जो है इट विच हैज़ ऑलरेडी मेड इट्स एरिया टू बी मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर. मतलब ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, इसके ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका ऑल्टीट्यूड, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड 12 मीटर है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है आपको, ब्रेड्थ इज 3 लेस देन इट्स लेंथ. तो अगर हम लेंथ जो है या ब्रेड्थ अगर x ले रहे हैं तो जो इसकी लेंथ है वो इससे 3 मीटर्स ज़्यादा है, ऐसे ले लेते हैं. और जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द पार्क हैज द शेप ऑफ, इट शुड बी if the area is 4 square meter more than area of this isosceles park. ठीक है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट ब्रेड्थ जो है पार्क की, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि लेंथ जो है वो इससे 3 मीटर्स ज़्यादा है, या दूसरे वे में कह सकते हो कि ब्रेड्थ इज़ 3 लेस देन दिस, तो लेंथ जो होगी इससे 3 ज़्यादा, तो x प्लस 3 मीटर्स हो गया. तो एरिया कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर पार्क का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3. ठीक है. तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x. और ट्राइंगल का अगर हम देख लें, ट्राइंगल में देखो ये ब्रेड्थ है, इसका बेस x है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. तो ये हो जाएगा आपका हाफ बेस है x और ऑल्टीट्यूड है इसका 12, तो ये हो गया आपका 6x मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये वाला एरिया इतना मीटर स्क्वायर. एंड फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इट इज़ 4 मीटर्स मोर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इट इज़ 4 मोर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल. यही दी हुई है सिचुएशन है ना. तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x
-4 इज़ 0 और एक्स स्क्वायर -3x -4 इज़ इक्वल टू 0। बस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसको बस सॉल्व करके आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आप इसमें चाहे फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम इसमें। a इज़ 1, b इज़ -3 एंड c इज़ -4। तो x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर विच विल बी 9 -4 a is 1 -4 upon 2a, a is 1, तो this is what 3 प्लस माइनस 25 upon 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, तो x हो जाएगा 8 अपॉन 2 दैट इज़ 4 और 3 माइनस 5 -2 अपॉन 2 -1। अब जो लेंथ है तो नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए इसको तो हम इग्नोर करेंगे। तो जो x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे वो आ जाएगी आपकी 4 मीटर्स। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 मीटर और ये हमने लिया था ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और क्वेश्चन में देखो पढ़ो लास्ट लाइन यही लिखे फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें बेसिकली ब्रेड्थ और लेंथ निकालनी है, तो लास्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ पार्क इज इक्वल टू x मीटर विच इज़ 4 मीटर्स एंड लेंथ जो थी वो 3 मीटर्स मोर थी। लेंथ इज 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखो आप, ये रिमेनिंग क्वेश्चन है, रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो। तो ये 10th क्वेश्चन आप देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the train is 11 kilometer more than that of the passenger train, find the average speed of two trains. ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। दो ट्रेन है, पैसेंजर एंड एक्सप्रेस ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन से स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और एंड स्पीड ऑफ दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन है, तो वो x प्लस 11 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। अगेन स्पीड वाला क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला तो वी आर गोइंग टू यूज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इस क्वेश्चन में गिवन है 132 किलोमीटर्स है ना। तो दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का अलग अलग हम टाइम निकाल लें। यहाँ पे टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम है 132 और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है वो x है। सिमिलरली एक्सप्रेस ट्रेन का अगर हम टाइम निकालें, डिस्टेंस इज अगेन 132 एंड स्पीड इज नाउ x प्लस 11 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये बहुत सिमिलर से क्वेश्चन हो जाते हैं, अभी हमने जैसे किया था पहले वाला क्वेश्चन भी, कि दोनों में के टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का डिफरेंस है। ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन का जो डिफरेंस है टाइम का वो 1 है। बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन की टाइम की, विच इज़ 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। इसमें एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 132x, ये आएगा माइनस 132x, ये तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली इस तरफ सिर्फ 132 इंटू 11 एंड दिस इज़ व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो मेन इसमें जो है, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हो और करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो ना, फिर आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होने वाला है। ये आ गया। अब यहाँ पे आप चाहो फॉर्मूला लगा लो या आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो इसमें 44 और 33 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 44 माइनस 33, तो इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर। आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो,
44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग किया, x कॉमन, x प्लस। क्वेश्चन में ना ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं वो कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको जिसमें अच्छे से कॉन्फिडेंस हो वही वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर तो इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स का बना के कर लो, अदरवाइज फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो। फॉर्मूला लेकिन करेक्ट याद होना चाहिए आपको। इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आइदर दिस इज ज़ीरो, तो यहाँ से x 33 आ जाएगा, और इससे स्पीड है ये नेगेटिव आ रही है तो इसे तो कंसिडर नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू -44 को नहीं कंसिडर करेंगे हम। तो फिर इसमें आप देख लो क्वेश्चन में लास्ट स्टेप उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है, तो फाइनल आपका आंसर वही होना चाहिए। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स का पूछा है। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्स, हमने पैसेंजर ट्रेन लिया था ना, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर, तो वो आ जाएगी आपकी 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो थी 11 मोर देन पैसेंजर ट्रेन थी ना, तो 33 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ये आपका लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 11th है, ये कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी A1 प्लस A2 ये दो स्क्वायर्स का एरिया का सम 468 है। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, P1 माइनस P2 इज 24। ये मैंने रफ में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो बेसिकली हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड x है, इसकी साइड y ले लेते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ, पहली बात पेरीमीटर्स हमें पता होना चाहिए, स्क्वायर की बात हो रही है। पेरीमीटर जो होता है ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स साइड, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इसका हो जाएगा 4y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू पेरीमीटर्स 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ठीक है, इससे पहले ही मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस वाई इज़ 24। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन रही है x माइनस वाई इज़ 24 डिवाइडेड बाई 4 6। क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे पास एक ही वेरिएबल रहना चाहिए लास्ट इक्वेशन में, तो मैं इसको एलिमिनेट करूँगी क्योंकि मेरे पास एक दूसरी कंडीशन भी दी हुई है कि सम ऑफ देयर एरियाज। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो फर्स्ट एरिया हो गया फर्स्ट स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सेकेंड का हो गया वाई स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 468 है। ठीक है, ये देखो स्क्वायर की इक्वेशन है, यहीं से फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है मुझे। पर पहले मैं यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट करती हूँ, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालती हूँ x माइनस 6, और उससे हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू मैंने लिखी x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये मैं फ्रॉम 1 लिख लेती हूँ, फर्स्ट से मैंने ये लाया है ना। और अब देखो y एलिमिनेट हो गया, तो अब जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक होगी, और वो एक ही वेरिएबल उसमें होगा x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 468। 2x स्क्वायर माइनस 12x, और ये हो गया आपका 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 12x, और ये है माइनस 432 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन माइनस 18 और प्लस 12 का हो रहा है। इस माइनस 6 एंड 18 इंटू 12 इज 216। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग किया, x कॉमन, x माइनस 18, और यहाँ पे भी x माइनस 18, तो उसके लिए हमने प्लस 12 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0।
तो फैक्टर्स आ गए x माइनस 18 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 18 इज़ 0, तो x 18 आ गया, और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 आ गया। अगेन ये साइड्स हैं तो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर, उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में पूछा फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, तो हमारा x इज इक्वल टू 18 आ रहा है। देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर वो हमने लिया था x, तो वो आ गया 18 मीटर्स, और साइड ऑफ जो सेकंड स्क्वायर है जो y था, y की वैल्यू हमने कितनी ली थी, x माइनस 6 है ना, तो 18 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, अब मेरे ख्याल से आप कर प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारे आप कर सकते हो।